क्या राहुल द्रविड़ ईशान किशन की तरह ही विराट कोहली से भी यह कह सकते हैं कि आपको भारतीय टीम में आने से पहले घरेलू क्रिकेट खेलना होगा? ईशान किशन को भारतीय टीम में आना है तो कुछ क्रिकेट खेलकर आना होगा। यह बयान भारतीय कोच राहुल द्रविड़ ने दिया है। अन्य बड़े खिलाड़ी जैसे विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा अगर छुट्टी लेते हैं तो उनके लिए यह नियम राहुल द्रविड़ नहीं लगाएंगे। आखिर राहुल द्रविड़ को ईशान किशन से इतनी परेशानी किस बात को लेकर है? राहुल द्रविड़ ने साफ साफ कहा, ईशान किशन को जब भी टीम में आना होगा तो उनको किसी न किसी प्रकार का क्रिकेट खेलकर ही आना होगा। मतलब रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई वाली कहानी यहाँ चरितार्थ हो रही है। पहले टेस्ट मैच में ईशान की गैर मौजूदगी में भारतीय टीम 28 रन से मुकाबला हार गई थी। ईशान किशन ने एक विकेटकीपर के रूप में वेस्टइंडीज में टेस्ट मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। राहुल द्रविड़ और ईशान किशन के बीच रिश्ते सामान्य नहीं हैं, ऐसा द्रविड़ के बयान से साफ हो रहा है। इस समय जब भारतीय टीम को ईशान किशन की बहुत जरूरत महसूस हो रही है, तब भी कोच राहुल द्रविड़ का यह अड़ियल रवैया कहां तक सही है? जब ब्रेक मांगने पर घरेलू क्रिकेट खेलकर आने पर ही अब भारतीय टीम में चयन होगा, तो क्या विराट कोहली को भी किसी प्रकार का क्रिकेट खेलकर वापस टीम में आने की बात राहुल द्रविड़ करेंगे? आखिर जिद में आकर किसी टैलेंटेड खिलाड़ी के करियर को इस तरह प्रभावित करना कहां तक सही है? चलो मान लिया ईशान से गलती हुई होगी, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि उसका बिल्कुल मनोबल ही तोड़ दिया जाए। जब वनडे में दोहरा शतक ठोका तब वनडे टीम से बाहर कर दिए गए। T20I में बढ़िया किया, वहां भी बाहर कर दिए गए। टेस्ट में बढ़िया करना शुरू किया, वहां भी बाहर कर दिए गए। आखिर ईशान किशन को लगातार बपर किस वजह से बैठाए रखते थे? क्या सारा दोष ईशान का ही है? राहुल द्रविड़ की जिद क्या ईशान किशन के करियर को प्रभावित कर सकती है? क्या जो नियम राहुल द्रविड़ ईशान किशन के लिए लगा रहे, वही अन्य खिलाड़ियों के लिए भी लागू करेंगे? किसी सवाल के जवाब में भारतीय टीम में बराबरी और गैर बराबरी की डिबेट का जवाब छिपा है। समझ नहीं आ रहा, राहुल द्रविड़ ने ईशान किशन को कौन सा क्रिकेट खेलने के लिए कहा है? जब उनसे पूछा गया, क्या आप ईशान किशन को रणजी की ट्रॉफी खेलते हुए देखना चाहते हैं? इसके जवाब तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूं कि ईशान किशन कुछ क्रिकेट खेलकर भारतीय टीम में वापसी करें। अब कुछ क्रिकेट का क्या मतलब होता है, यह राहुल द्रविड़ के सिवा किसी और को समझ में नहीं आ रहा है। साउथ अफ्रीकी दौरे पर टेस्ट सीरीज से ठीक पहले ईशान किशन ने ब्रेक की मांग की थी। इसके बाद राहुल द्रविड़ ने कहा था कि वह अपनी मर्जी से भारतीय टीम को छोड़कर चले गए। राहुल द्रविड़ ने यह भी कहा है कि वह ईशान किशन को घरेलू मैच खेलने के लिए बाध्य नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के लिए भारतीय टीम में आने के लिए ईशान को किसी भी प्रकार का क्रिकेट खेलना शुरू करना होगा। क्या ईशान किशन को अब गांव व घर में आयोजित होने वाले टूर्नामेंट में खेलना शुरू कर देना चाहिए? आखिर द्रविड़ चाहते क्या हैं? ईशान को रणजी खेलने की सलाह भी नहीं दे रहे या फिर घरेलू मैच खेलने को भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन यह जरूर कह रहे हैं कि ईशान को किसी भी प्रकार का क्रिकेट खेलना शुरू कर देना चाहिए। सवाल यह है कि अब ईशान कैसा क्रिकेट खेलना शुरू करें? क्या ईशान वन टिप आउट वाला क्रिकेट खेलना शुरू करें, या फिर वह किताबों वालों क्रिकेट खेलना शुरू कर दें, या फिर ईशान मोबाइल में आने वाला क्रिकेट खेलना शुरू करके राहुल द्रविड़ को सूचित करें कि वह किसी प्रकार का क्रिकेट खेलना चालू कर दिए हैं? क्या यह नियम सिर्फ ईशान किशन पर लागू किया जा रहा है, या फिर विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल पर भी कोच राहुल द्रविड़ यही नियम लागू करते हैं? क्या आपने कभी इन तीनों दिग्गजों को घरेलू क्रिकेट खेलकर ब्रेक से वापस टीम इंडिया में आते हुए देखा है? कोच राहुल द्रविड़ के ईशान किशन को किसी भी प्रकार के क्रिकेट खेलने की सलाह को लेकर आपके क्या विचार हैं?